जो माँ काली का बीज मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। नवरात्रि में इस मंत्र की आपके लिए सिद्धि प्राप्त किस तरीके से हो सकती है। कुछ साधक लोग का यही भी कमेंट रहता है, कुछ साधक लोग यह भी कहते हैं कि इस मंत्र की सहायता से कैसे सिद्धियों को प्राप्त करें। यह क्योंकि माँ काली का बीज मंत्र है। इस मंत्र में अपार शक्ति है। सिर्फ इस मंत्र की सहायता से माँ काली की जो सेवादार होती हैं उनकी कृपा आपके लिए प्राप्त हो सकती है। माँ काली की कृपा प्राप्त हो सकती है। यह जो मंत्र है बहुत पावरफुल मंत्र है। आप सभी लोगों के लिए मंत्र को पता ही है और मंत्र आप सबों ने सुन ही लिया है। कौन सा मंत्र है? मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः। आप वीडियो को अवश्य अंत तक देखें। आज की इस वीडियो में यह जो मंत्र है, इस मंत्र की सहायता से आप नवरात्रि में किस तरीके से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। बहुत पावरफुल मंत्र और नवरात्रि में बहुत ज़्यादा फल देने वाला यह मंत्र है। आपको क्या करना होगा कि इस मंत्र को जपना होगा। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती। यदि आपने माता रानी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर रखिए। तो चलिए वीडियो करते हैं आगे स्टार्ट। सर्वप्रथम तो आपके लिए क्या करना होगा, कुछ साधक लोगों का कमेंट रहता है कि मैं मंत्र जब भी करता हूँ तो मेरे लिए कोई फल प्राप्त देखने के लिए नहीं मिलता है। तो उन लोगों के लिए फल प्राप्त देखने के लिए इसलिए नहीं मिलता है कि वो मंत्र को एकांद्रित होकर और ध्यान एकांद्रित कर मंत्रों को जप नहीं करते। मंत्र विशेष करके जो जप किए जाते हैं वो एकांद्रित होकर और मंत्र के प्रति समर्पित और उस देवी या देवता का प्रति समर्पित होकर मंत्रों को जप किया जाता है। और उनकी कई तरीके की गलती होती हैं कि मंत्र यहाँ जप रहे हैं उसका ध्यान कहीं और होता है साधकों का, या फिर वो मंत्र यहाँ पर जप रहे हैं ध्यान कहीं और है, या फिर कोई आसन पर बैठकर मंत्र जप नहीं करता, या फिर कुछ साधक लोग क्या गलती करते हैं कि ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जाओं में रहते हैं तो वो मंत्र की ऊर्जा वो शक्ति खाने लगती हैं। वैसे में साधक लोग को क्या करना चाहिए कि मंत्र की जो जप संख्या है उसको दुगनी तिगनी कर देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि वह नेगेटिव शक्तियाँ आपके मंत्र को ऊर्जा को नहीं खा पाती हैं। क्या होता है कि आपका जो मंत्र जप आप करते हैं तो धीरे धीरे कर ओरा बनना स्टार्ट होता है। जब ओरा बनना स्टार्ट होता है तो वो धीरे धीरे कर बड़ा होता है। अब ओरा छोटा ही रहता है, फिर आप एक दिन मंत्र जप करते हैं फिर मंत्र को छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि वो शक्तियाँ आकर फिर खाने लगती हैं। तो फिर धीरे धीरे कर यदि हाँ आपने मंत्र जप किया और तत्काल शरीर पर घेरा डाल दिया, बंधन डाल दिया, या फिर आप 24 घंटा सुरक्षा घेरे के अंदर रहते हैं तो इससे क्या होता है कि पूर्णतः आपके लिए जो मंत्र की ऊर्जा होती है वह प्राप्त होती है। पूर्णतः मंत्र की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती है और लगती है। देखिए जो शरीर बंधन मंत्र होते हैं वो कई प्रकार के मंत्र होते हैं। इसमें ध्यान रहेगा जो साधना में घेरा लगाते हैं उस मंत्र का आप प्रयोग ना करें। इससे क्या होता है कि जो भी उसके अंदर कोई भी शक्ति नहीं जा सकती, और जो मतलब शरीर बंधन रहते हैं मंत्र उसके अंदर सब जा सकते हैं। सिर्फ उसमें जो आपके लिए हित करने के लिए शक्ति जा रही वो शक्ति अकेली उस घेरा के अंदर जा सकती है, और अहित करने के लिए उसमें कोई भी शक्ति नहीं जा सकती। तो इससे क्या होता है कि आपका ऊर्जा स्वस्थ रहता है और धीरे धीरे कर ऊर्जा बढ़ने लगता है। तो जब बढ़ने लगता है तो आपके लिए भी क्या होता है, सिद्धि मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये रही छोटी सी बेसिक बात आप सभी लोगों के लिए जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी। अब चलते हैं कि नवरात्रि में विशेष करके जो माँ काली का बीज मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र की सहायता से आप कैसे सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं माँ काली की नवरात्रि में। विशेष करके आपके लिए क्या करना होगा कि माता रानी के नाम से एक दीप प्रज्वलित करना होगा, और दीप प्रज्वलित करने के बाद आपके लिए क्या करना होगा, एक छोटी सी मिठाई रखनी होगी सुगंधित। ध्यान रहे आपको साफ शुद्ध तरीके से रहकर मंत्र जप करने बैठना है ना। कुछ साधक लोग क्या करते हैं कि सफ़र खो के बैठ जाते हैं, नहा कर धोकर बैठ जाते हैं, इसके बाद वो कहीं भी फिरने चले जाते हैं और फिर कर आते हैं फिर मंत्र जप करने लगते हैं। तो ऐसा आपको कदा भी नहीं करना। मंत्र जप करने के बाद तत्काल देवी या फिर देवता आपके जो है उनकी पूजा पाठ करने के बाद आप मंत्र जप करने बैठ सकते हैं। ध्यान रहे इसमें आसन का होना बहुत ज़रूरी है। काली कलर का आसन है तो बहुत बेस्ट बात है। यदि काली कलर का आसन नहीं है तो फिर आप ले भी सकते हैं, या फिर कुछ का आसन हो तो बेस्ट बात है। तो चलिए आगे करते हैं और स्टार्ट के मंत्र की जप संख्या क्या रहेगी, मंत्र की दिशा क्या रहेगी। ध्यान रहे मंत्र की जो दिशा है आप पूरब या फिर उत्तर दिशा कर इस मंत्र का जप करेंगे। मंत्र आप सभी लोगों के लिए पता ही है मंत्र क्या है, तो फिर आपको पूरब या फिर पश्चिम दिशा तरफ मुख कर मंत्र को जप करना होगा, या फिर
आपके घर में पूजा स्थान जिस तरफ भी हो तो उस देवी या देवता के सामने मुख कर भी आप जप सकते हैं। उससे क्या होगा कि मंत्र जप में जो आपकी विघ्न आएंगी विघ्न भी नहीं आएंगी, और सबसे ज़्यादा ऊर्जा सकार जो मतलब पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करेगी, पॉजिटिव ऊर्जा प्रवेश करेगी। सो आप जोन तरफ भी आपके देवी या देवता बैठे हैं वहाँ बैठकर भी जप कर सकते हैं। तो आप नवरात्रि में इस मंत्र का अवश्य जप करें, क्योंकि यह जो मंत्र है बहुत पावरफुल मंत्र है माँ काली का। अब इसमें जो मंत्र जप की संख्या है आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। जो मंत्र जप की संख्या है इसमें 11 माला आपके लिए जप करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस मंत्र में बंधन डाल के रखे हैं कि कोई भी यदि इस मंत्र को इतने से कम जपता है तो मंत्र सिद्ध नहीं होगा। विशेष करके 11 माला आपके लिए जप करनी है दिन में, एक दिन में 11 माला समाप्त करनी है। तो यह जो मंत्र है एक दिन में 11 माला आप समाप्त कर सकते हैं। मंत्र बहुत पावरफुल है, और ध्यान रहे कि शाम और सुबह दोनों मिलाकर भी 11 माला कर सकते हैं, या फिर ब्रह्म मुहूर्त में आप कर रहे हैं तो 6 माला सुबह कर लीजिए, 5 माला शाम को कर लीजिए। ध्यान रहे इसमें जो आपके लिए मंत्र जब शाम में करना है वो आपके लिए लगभग 9 बजे के बाद करना है, और ब्रह्म मुहूर्त में तो आपको पता ही है कि मंत्र को आप किसी समय से कर सकते हैं। ध्यान रहे कि मंत्र जब 7-8 के पहले समाप्त होना चाहिए। तो यह रही इस मंत्र की विधि। नवरात्रि में आप इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, बहुत पावरफुल मंत्र है। और ध्यान रहे जब आप मंत्र जप कर रहे हैं तो मंत्र जप करने के बाद अंगारी पर भोग देना बहुत ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है भोग। अंगारी पर भोग दिया जाता है मंत्र जप समाप्त होने के बाद। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। यदि किसी को कोई साधना संबंधित, अनुभव संबंधित कोई जानकारी लेनी हो तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर किसी को मेरे सानिध्य में रहकर कोई भी साधना करनी हो, या फिर कोई मंत्र जप करना हो, या फिर कोई भी तंत्र मंत्र से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो तो वो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकता है। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।